हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार हूँ। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एक्सपर्ट में स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग नंबर सीरीज़ दोनों ही पढ़ेंगे। तो शायद कितना 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट या फिर उससे कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका अच्छे से रिविज़न हो सकता है। या फिर अगर आप मतलब पहली बार ही पढ़े होंगे तो मैं ऐसे ही किया हूँ कि जैसे कि मतलब ज़ीरो से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल द बैंकिंग एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन उसका रिवीजन किया था। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, ये सच है, लेकिन मैंने बहुत सारे ट्रिक्स दिए थे और जो कि बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए शायद। तो उसके साथ आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं दोनों एक ही क्लास में ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ही ईजी टॉपिक थे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो एक ही क्लास में ये बहुत ही ठीक रहेगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर सीरीज से। तो पहले जय जगन्नाथ। तो नंबर सीरीज़ भी होता है दो प्रकार के। जैसे कि एक रहता है मिसिंग नंबर सीरीज़ और दो रहता है रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज ऐसा होता है कि आपको एक सीक्वेंस दिया जाता है और लास्ट वाला या फिर बीच वाला कोई एक सीक्वेंस को वो मतलब नहीं देते हैं और आपको बोलते हैं कि उस सीक्वेंस को निकालिए, ठीक है। तो वो सीक्वेंस देके आप वो जो सीक्वेंस नहीं दे उसको, आप जो नंबर नहीं दे आपको उसको निकालना है। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ ऐसा है कि आपको देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मिसिंग नंबर सीरीज़ का। जैसे कि ऐसे हैं 2, 4, 6, 8, लास्ट नंबर को छोड़ दिया। अब ये नंबर मिसिंग है तो आपको बोलेगा कि ये नंबर कौन सा है। तो आपको ये नंबर पता चल के यहाँ पे 2 है, 4 है, 6, ये एक इवन नंबर का सीरीज़ है, तो कंजुगेटिव इवन नंबर का, तो हम लोग यहाँ पे 10 दे देंगे। लेकिन और एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ कैसा होता है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज ऐसा होता है 2, 4, 5, 8, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको क्या है ना, ये सीक्वेंस में एक रॉन्ग नंबर दिया होगा जो इस सीक्वेंस में बिल्कुल भी फिट नहीं होगा, तो आपको उस रॉन्ग नंबर को निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 है, 4 है, यहाँ पे 5 जो कि एक आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम लोग 5 को निकाल देंगे, ये है रॉन्ग नंबर सीरीज। आपको खाली इसमें ये ढूंढना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है। ऑप्शन में दिया होगा, आप उसको जो भी रॉन्ग नंबर का आप उसको सिलेक्ट कर दोगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस किस टाइप के सीरीज़ आते हैं सब, ठीक है। बहुत सारे टाइप के सीरीज़ होते हैं, मैं आपको वो सब दिखाता हूँ। पहले लिख लेता हूँ मैं पॉज करके, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। लेट्स से कि ऐसा एक सीरीज़ दिया है 1, 4, 9, 16, 25। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये 1 है 1 का स्क्वायर, ये 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 5 का एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आपको दे सकता है 2, 5, 10, 17, 26 और उसके बाद वाला नंबर क्या होगा। अगर आप बता सकते हैं तो आप जरूर पॉज करके वीडियो को बताएगा, लेकिन मैं खाली में ऐसे बता देता हूँ। तो आप देखोगे ये है 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 37। इससे स्क्वायर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है वो, जैसे भी अभी क्या मैंने देखा 1 स्क्वायर प्लस 1, ऐसा भी कह सकते हैं 1 स्क्वायर, ऐसा भी सीक्वेंस दे सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5, 6 स्क्वायर प्लस 6। ऐसे भी सीक्वेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। हमको क्या करना है ना, मिसिंग नंबर सीरीज एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई इसको मास्टर कर लिया ना, तो मतलब 1 मिनट में, सच्ची बता रहा हूँ, 1 मिनट में वो 5 क्वेश्चन कर सकता है। अगर वो सीक्वेंस को देख के उसको पता, मतलब वो क्वेश्चन देख के उसको सीक्वेंस पता चल जाएगा। क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीक्वेंस को, मतलब क्या, उसको फाइंड आउट करना। सीक्वेंस को फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिसिंग नंबर में। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीक्वेंस कैसा कैसा हो सकता है। ऐसे भी सीक्वेंस हो सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1। सीक्वेंस डिफरेंट मैं बहुत सारे सीनेरियोज देता हूँ, सीक्वेंस कैसा कैसा हो सकता है, कैसा क्वेश्चन में आता है। और सीनेरियोज आ सकता है 1 स्क्वायर इंटू 1, 2 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर इंटू 3, 4 स्क्वायर इंटू 4, 5 स्क्वायर इंटू 5,
6 स्क्वायर इंटू 6। देखिए ये जो मैं गए 1 स्क्वायर इंटू प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2 का ये सीक्वेंस क्वेश्चन जैसे 6, 2, 6, 12, 20, 30, 42। ये और एक भी सीक्वेंस में हो सकता है अगर आप देखोगे 2 प्लस 4, 6 प्लस 6, 12 प्लस 8, 20 प्लस 10 एंड 30 प्लस 12। तो इसमें क्या है ना, हम लोग 2, 2, 8 करके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये सीक्वेंस में इसको फिर से लिख रहा हूँ 2, 6, 12, 20, 30, 42। तो इसमें सीक्वेंस क्या है, ये है 4 प्लस 4, ये प्लस 6, ये प्लस 8, ये प्लस 10, ये प्लस 12, ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस बन सकता है यहाँ पे। ये इसको बोलते हैं डिफरेंस का सीरीज, ठीक है। हम जब क्वेश्चन कोई आता है ना, तब हम पहले देखते हैं, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये मैंने आपका डिफरेंस का एक एग्जाम्पल ले लिया और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पे है सीक्वेंस 2, 4, 16, 96, 7, 68। तो अगर आप इसको थोड़ा देखेंगे ना, तो लेट्स से पहले आप डिफरेंस ले रहे हैं। 4 से 2 कितना डिफरेंस आया, 2। ये कितना डिफरेंस है, 12। ये कितना डिफरेंस आया, 80। ये कितना डिफरेंस आया, 90, 100, 668 प्लस 4, 672 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो क्या आपको इस डिफरेंस से कुछ आपको सीक्वेंस पता चल रहा है? नहीं। तो लेकिन चलो देखते हैं, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं। 2 यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 4, यहाँ पे चलेंगे 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, यहाँ पे 16 इंटू 8, 16 इंटू 6, और एक देखेंगे 96 इंटू 8, ठीक है। 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 16 इंटू 6, 96 इंटू 8। तो यहाँ पे हम क्या जा सकते हैं, 768 इंटू 10। यहाँ पे हम हर एक नंबर के साथ ज़्यादा 2 प्लस करके हम लोग उसको साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 के साथ, यहाँ पे 8 के साथ, यहाँ पे 10 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7680 इसका आंसर। तो ये सब करने का मेरा ये मोटिव था कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नंबर सीरीज़ रहता है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ, ये जो नंबर सीरीज़ रहता है ये 2 प्रकार के आते हैं। डिफरेंस जो रहता है नंबर सीरीज़ में, मेन इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। अगर मोर रहा तो इसका मतलब है कि आइदर वो सीक्वेंस में आइदर डिवीज़न हुआ है या फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। अगर डिफरेंस लेस रहा तो उसमें आइदर एडिशन हुआ है या फिर सब्सट्रैक्शन हुआ है। 2 टाइप के नंबर सीरीज रहते हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन नंबर सीरीज क्वेश्चन दैट यू हैव टू फाइंड आउट दैट इफ द डिफरेंस इज मोर और लेस। अगर ज़्यादा रहा तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर सीरीज पे डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, या फिर कम हुआ तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नंबर सीरीज़, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया एक मतलब मल्टीप्लिकेशन के कैसे नंबर सीरीज बनते हैं, स्क्वायर के ऊपर कैसे नंबर सीरीज बनते हैं, या फिर डिफरेंस के ऊपर मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर कैसे नंबर सीरीज बन पाते हैं। तो अभी और एक दिखाऊंगा, जैसे कि आता है एक मिक्स्ड सीरीज, मिक्स मतलब मिलकर आता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 25, 53, 109, 221, 445। तो इसका अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो आप पहले देखेंगे कि 25 से 53 को हम कैसे जा सकते हैं। तो 25 से 53 में ऐसे भी जा सकते हैं, 25 इंटू 2 प्लस 3। तो यहाँ पे इंटू 2 प्लस 3। इसके बाद 53 से थोड़े देखेंगे, इंटू 2 प्लस 3 करने से क्या आता है, क्या 109 बिल्कुल आता है। 53 इंटू 2 106 प्लस 3 109। फिर से इसको इंटू 2 प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा 221। इसके बाद फिर से इंटू 2 प्लस 3 करेंगे, आ गया इतना। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इंटू 2 445 इंटू 2 कितना 4800, 890 प्लस 3 893 आंसर। और एक टाइप का नंबर सीरीज ऐसा भी आता है, देखते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, 4, 5, 9, 16, 26, 39, 55, 74। तो हम लोग जब ये नंबर सीरीज करते हैं ना, हम लोग का पहला अप्रोच क्या रहना चाहिए, डिफरेंस, ठीक है। हम लोग डिफरेंस लेंगे, कितना 1, कितना 4, ये कितना 7, ये कितना 10,
ये कितना 26 प्लस 13, ये कितना 39 प्लस 55, ये कितना आया 16, ये कितना 55 प्लस 74, ये रहा 19। ठीक है, तो हम लोग में से ये, तो इसमें क्या सीक्वेंस कैसे आ रहा है, तो अगर आप देखोगे ना तो इसके बीच में 3-3 का डिफरेंस है। अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 3-3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से 3 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 22। तो अगर 74 में 22 ऐड करेंगे कितना होगा हमारा 94 तो 96 आंसर। ठीक है, ऐसा भी सीक्वेंस आ सकता है। और एक अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 0.5, 0.25, 0.25, 0.5 to 2 into 16। देखा आपने ये वाले, देखिए ये वाला सीक्वेंस, ये वाला अगर सीक्वेंस को आप देखोगे ना तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन का कोई पार्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से 0.5 है, 2 है, और मतलब सडनली ये 16 को जंप किया, तो इसमें तो सब्ट्रैक्शन एडिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1.5 ऐड करेंगे तो उसमें से डायरेक्ट 14 तो ऐड नहीं कर सकते। तो ये पक्का होगा किसमें, ये पक्का मतलब मल्टीप्लिकेशन के सीक्वेंस में होगा। तो थोड़ा चेक करते हैं, 0.5 इंटू 1/2 करेंगे तो 0.25 आएगा। उसके बाद 0.25 में हम इंटू 1 करेंगे तो 0.25 आएगा। तो इसमें फिर से अगर हम 2 ऐड करेंगे, इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा। इसमें हम लोग इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसमें अगर हम इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, और 16 में अगर हम फिर से हम लोग डबल मल्टीप्लाई करें ना, इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 256 आंसर। तो इसमें क्या करें हम लोग, इसमें जो भी मल्टीप्लाई करें उससे हम 2 मल्टीप्लाई, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, देखिए और एक बात है कि ये जो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज होता है, इसमें सीक्वेंस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इन्फिनिट सीक्वेंस बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो मोस्ट कॉमन टाइप आता है ना, मतलब आप अगर थोड़ा सा एक बेसिक पिक्चर लेके चलोगे कि हाँ ठीक है ये सब कॉमन टाइप है, और जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आप देखकर आपको जल्दी से पता चलेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सीक्वेंस ढूंढने की। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हमेशा मोस्ट कॉमन टाइप ऐसा क्वेश्चन ही आता है। क्योंकि अगर आप बैठ के नंबर सीरीज बनाए तो आप कौन से मैं कोई भी सीरीज़ का नंबर सीरीज बना सकता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर तो वो ऐसा भी नंबर सीरीज नहीं देगा कि किसी से बने ही ना। एग्जामिनर ऐसा ही नंबर सीरीज देगा जो आराम से हर किसी से बन सकता है, लेकिन ये बात है कि वो सीक्वेंस कौन सबसे ज़्यादा जल्दी फाइंड करता है। तो मैं यहाँ पे जितने भी सारे सीक्वेंस हैं मैं आपको थोड़ा फिर से लिख देता हूँ, तो आपके लिए शायद वो हेल्पफुल रहेगा थोड़ा। तो ये रहा कुछ तरीके जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। स्क्वायर आ सकता है, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1 आ सकता है, क्यूब आ सकता है, क्यूब प्लस 1 आ सकता है, क्यूब माइनस 1 आ सकता है, और इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 आ सकता है ऐसे। और प्राइम प्लस प्राइम नंबर पॉजिटिव, ऐसे प्राइम नंबर में एक प्राइम नंबर का एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि 1, 3, 6, 11, 18, 29। इसके बाद का नंबर क्या आएगा, तो अब लोग हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। 2 आएगा, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 5, प्लस 7, प्लस 11। तो ये क्या आ रहा है, हम लोग यहाँ पे खाली प्राइम नंबर ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद का वाला नंबर क्या होगा, प्लस 13, कितना होगा ये 42। तो ये प्राइम नंबर का एक सीरीज़ है। ऑड नंबर का सीरीज़ कैसा हो सकता है कि जैसे कि 1, मैं डायरेक्ट पूरा एक मिल के ले रहा हूँ एग्जांपल, ऑड नंबर प्लस कॉन्जिक्यूटिव नंबर सीरीज़। ठीक है, जैसे कि एक है 1 के बाद, तो ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया 26, 27, 30, 35, 42, 51। तो इसमें अगर हम देखेंगे क्या है ये, प्लस 1, प्लस 3, प्लस 5, प्लस 7, प्लस 9। तो ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एक सीक्वेंस है। तो इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, प्लस 11 दैट इज 62। ये वैसे भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का भी सीरीज आ सकता है। ठीक है, अभी और एक इम्पोर्टेंट सीरीज देखेंगे जो कि बहुत ही मतलब बीच बीच में क्वेश्चन आ जाता है और बिल्कुल पता भी नहीं चलता क्या हुआ है उसमें। तो उसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अभी पहले। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, सीक्वेंस लिया 23, 28,
38, 49, 62, 68। तो अगर हम लोग का पहला स्टेप क्या है, हम लोग लेंगे क्या, उसका डिफरेंस। ये कितना आया +5 का, ये कितना आया +10 का, ये कितना आया +11 का, ये कितना आया +13 का, ये कितना आया +8 का। तो अभी हम लोग का कुछ मिल नहीं रहा, हमको सीक्वेंस यहाँ से नहीं मिला। ये यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ है, तो हम यहाँ पे +15 होने वाला था, यहाँ पे +20, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो +11 आ गया, यहाँ पे +3 आ गया, यहाँ पे +8 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ सीक्वेंस मिल नहीं रहा, तो कैसे हो रहा है ये। तो अभी हम ये देखेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 + 3 कितना 5 +5, 2 + 8 कितना 10 +10, 3 + 8 कितना 11 +11, 4 + 9 कितना 13 +13, ये 13 लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये अब 6 + 2 कितना 8 +8, तो फिर 6 + 8 कितना होगा, 6 + 2 8 होगा, 8 + 8 हुआ, 6 + 8 कितना 14, तो +14 कितना होगा 82। ये भी ऐसा भी सीक्वेंस आ सकता है, ठीक है। ये बीच बीच में डाल देते हैं कंफ्यूज कराने के लिए बहुत। तो अभी हम लोग कुछ, मैं अभी कितना टोटली 20 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन करूँगा, सॉल्व करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा। रॉन्ग नंबर से 10 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 10 क्वेश्चन, या फिर 15-15 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा पूरा। 1 मिनट में दो क्वेश्चन करेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन सब लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिसिंग नंबर का 10 क्वेश्चन लिख लिया है। अगर आप इससे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो अभी हम इसको सॉल्व करना जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये 7, 3.5, 3.5, 7, 28। अगर हम इसको थोड़ा देख के एनालाइज करें तो इसमें 3.5 माइनस करे हैं, फिर इसमें वो 0 प्लस किए हैं, कुछ भी नहीं किया है, फिर इसमें 3.5 माइनस हुआ है। तो इसमें हमको प्लस और माइनस में कुछ हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब कुछ सीक्वेंस नहीं मिला। लेकिन थोड़ा देखते हैं अभी इंटू करके। अगर हम इससे इंटू 1/2 करें, इसके बाद फिर से इंटू 1 करें, या फिर उसके बाद फिर से इंटू 2, उसके बाद इंटू 4, तो हमको कुछ सीक्वेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, और यहाँ पे भी इंटू 2 हो रहा है। तो 28 इंटू 8 कितना होगा, और 164, दैट इज 224 इसका सीक्वेंस होगा। मिसिंग नंबर सीरीज में आपका कैलकुलेशन टेक्निक भी बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कल ही बोला था कि अगर मैथमेटिक्स में सबसे मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे मेन चीज़ है आपका कैलकुलेशन, आपको बहुत फास्ट करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम सीक्वेंस देखें, 6 इंटू 1 है, 6 - 1 +4, उसके बाद हम लोग अगर करें यहाँ पे +17, तो हमको कुछ यहाँ पे सीक्वेंस ज़्यादा मिल नहीं रहा। तो चलते हैं अभी इंटू का 6 मतलब मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस लेते हैं। अगर हम देखेंगे 6 इंटू 1 करें और 1 के बाद -1 करें तो 5 आ रहा है, ठीक है। इंटू 1 - 1 5 आ रहा है। उसके बाद 5 इंटू 2 - 1, इंटू 2 - 1 करेंगे 9 आ जाएगा। अच्छा 9 इंटू 3 - 1 करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 - 1 26 आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है हमको, इंटू 4 - 1, तो 26 इंटू 4 80 95 यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि 26 इंटू 4 - 1 कितना हुआ 95। आई एम सॉरी 26 इंटू 4 इज इक्वल टू 104 है, 104 है, वो 104 है -1 103 यहाँ पे होगा। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, गलती हो जाता है कभी कभी इंसान से। तो उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे इंटू 103 इंटू 5 - 1 514 आएगा। 103 इंटू 5 कितना होगा 100 इंटू 5 500, 5 इंटू 3 15, 515 - 1 514, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का यह सीक्वेंस ऐसे मिल गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले डिफरेंस से चल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है, क्योंकि नंबर छोटे छोटे हैं। तो कितना +2 +6 +4 +8 +16। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी इसको देखेंगे, यहाँ पे इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ, इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ, इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ। अगर इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32। तो 42 + 32 कितना 74 आंसर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे डिफरेंस, ये कितना आया 14, उसके बाद ये कितना आया 41 प्लस ये कितना 4, ये फिर कितना आया 20 का, ये फिर कितना आया 30 का। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस का सीक्वेंस देखेंगे, हमको यहाँ पे कुछ मतलब
कुछ प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे 14 ऐड हुआ, यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 20 ऐड हुआ, यहाँ पे 30 ऐड हुआ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अभी हम थोड़े देखेंगे नंबर को, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2 × 7 करें कितना आएगा, 14 आएगा। यहाँ पे 4 × 1 करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे 4 × 5 करेंगे, यहाँ पे 20 आएगा। यहाँ पे 6 × 5 करेंगे 30 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 × 5 कितना, 45। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या आएगा, 140 आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे कितना, 15, उसके बाद कितना, यहाँ पे 50, उसके बाद यहाँ पे कितना, 50 के बाद ये 22, 5, 27, यहाँ पे कितना, 55। तो यहाँ पे भी हमको सीक्वेंस कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अभी थोड़ा हम चलो चलते हैं मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन का कुछ काम आ जाए, 3 × 6, यहाँ पे 3 × 6 18, 18 इंटू कितना, 18 से तो हम लोग 68 ना जा नहीं पा रहे, और 68 से 95 भी नहीं जा रहे, तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हुआ। तो अभी थोड़ा हम देखेंगे क्या और कुछ है। अगर हम इसको नंबर को किसके साथ ऐड करें तो भी नहीं हो सकता। 3 × 5 + 15, 18 × 3 - 4, उसके बाद 68, नहीं इससे भी नहीं होगा। तो थोड़ा स्क्वायर को देखते हैं, 2 स्क्वायर + 1, उसके बाद ये 4 स्क्वायर + 2 ये हो रहा है। उसके बाद 8 स्क्वायर नहीं, या फिर 2 स्क्वायर - 1, अरे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा। ये क्वेश्चन असली ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे थोड़ा गलत किया हूँ, तो देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन है 3, 18, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ पे 68, यहाँ पे 95, यहाँ पे 150, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कितना है, +15 है। हम लोग यहाँ पे कितना, +15, यहाँ पे हम लोग को नहीं पता, यहाँ पे +27 और यहाँ पे +55। हमको यहाँ पे भी कुछ सीक्वेंस नहीं मिल रहा ठीक से। 15 यहाँ पे +27 है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे कुछ सीक्वेंस नहीं मिल रहा, तो हम लोग फिर से देखेंगे, स्क्वायर वाला देखेंगे तो फिर ठीक है। यहाँ पे 2 स्क्वायर - 1, 4 स्क्वायर -2, यहाँ पे 6 स्क्वायर -3 करेंगे, यहाँ पे 4 स्क्वायर, अरे 8 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर +2 है, 6 स्क्वायर -3 है, 8 स्क्वायर +4 करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 10 स्क्वायर -5 है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे फिर 12 स्क्वायर +6, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे सीक्वेंस मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 स्क्वायर -3 = 33 यहाँ पे होगा। ये वाला थोड़ा मुश्किल था। ये वाला अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बीच में आ जाता है ना, अगर पहले 30 सेकेंड भी नहीं, पहले 20 सेकेंड में अगर आपका आंसर नहीं निकल है, तो ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो वैसा करता हूँ। अगर 20 सेकंड के अंदर मेरा आंसर नहीं निकला तो मैं स्किप करता हूँ। तो अभी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे, -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे कितना, +8, यहाँ पे +42। तो यहाँ पे भी हमको कुछ सीक्वेंस नहीं मिल रहा। यहाँ पे बिल्कुल मल्टीप्लाई का होगा, या फिर मिक्स नंबर भी आ सकता है। मल्टीप्लाई में भी नहीं हो रहा, क्योंकि -2 × ½ × 1 इंटू, यहाँ पे अगर -2 का हाफ करेंगे इंटू 1/2 इंटू उसके बाद 1 करेंगे तो वो माइनस साइन कैसे चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस में नहीं होगा। अगर थोड़ा देखते हैं, और -2 × 2, उसके बाद -2 × 2 +3 होगा, हाँ। उसके बाद -1 × 3 -3 +4 × 4 +5, हाँ ऐसा हो सकता है। तो -2 × 2 +3 अगर करेंगे तो -1 आ जाएगी, वाला को भूलिए। उसके बाद -1 × 3 +4 करेंगे तो 1 आएगा, इंटू 1 × 4 +5 करेंगे 9 आएगा। अगर 9 × 5 +6 करेंगे तो 51 आएगा। तो 51 × 6 +7 करेंगे, इंटू 6 अपने 3 से 306 + 7 = 313 आंसर। ये वाले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 126, यहाँ पे 1, यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना 60, यहाँ पे कितना 60 से 24 गया 36, उसके बाद फिर से यहाँ पे देख लेंगे 36, यहाँ पे 30, यहाँ पे 24, तो यहाँ पे ज़रूर 18 माइनस होगा, 18 माइनस हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा, 36 से 18 गया 18, तो यहाँ पे 18 माइनस होगा तो कितना होगा 106 आंसर। मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा लेता हूँ तो भी समझ पाओगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 36 30 कॉन्जिक्यूटिवली माइनस होके जा रहा है, 6 कॉन्जिक्यूटिवली माइनस होके जा रहा है, ठीक है। तो अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिसिंग नंबर वो पहले ही दे दिया है और उसके बाद सीक्वेंस दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट से राइट से लेफ्ट तक आएंगे। हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट तक जाते हैं, लेकिन यहाँ से हम राइट से लेफ्ट तक आएंगे। तो 3600 600 है, तो डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1/6 इंटू उसके बाद 12 इंटू 5 ना, हाँ, इंटू 1/5 हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, इंटू 1/4 इंटू 1/3 इंटू 1/2 होगा, तो कितना होगा ये 5 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखते हैं। 6 यहाँ पे डिफरेंस लेंगे +4 +5 +7 +10, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अगर लेंगे तो हम लोग को ठीक से कोई सीक्वेंस शायद मिल नहीं रहा। +4 +5 +7, यहाँ पे कितना हुआ +1 +2 +3, हाँ, उसके बाद यहाँ पे +4 होगा, डेट इज़ 14 होगा, तो 32 + 14 यहाँ पे कितना होगा 46। तो आप लोग हमें से देखिए, अगर आपको पहले स्टेज में अगर आपको नहीं मिला सीक्वेंस तो आप उसको फिर से और एक नीचे ले आए। देखिए जैसे कि हम लोग को 4 5 7 10 के ऊपर हम लोग को सीक्वेंस नहीं मिला था, तो मैंने फिर उसके बाद फिर से उसका डिफरेंस ले लिया। जैसे कि 4 + 1 5 हुआ, 5 + 2 7 हुआ, 7 + 3 10 हुआ, 10 + 4 14 हुआ। उसके बाद उस 14 को हम लोग ऐड कर लेंगे 32 पे, 46 आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लेंगे अभी डिफरेंस 9, यहाँ पे कितना -5, यहाँ पे कितना +20, उसके बाद यहाँ पे -5, यहाँ पे +20। तो हम लोग को डिफरेंस लेने के बाद हमको पता चला कि ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, ठीक है। कॉन्जुगेट भी यहाँ पे प्लस हो रहा है, प्लस -5 हो रहा है, +20 हो रहा है, -5 हो रहा है, +20 हो रहा है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -5 आएगा तो 39 -5 कितना आया 34। तो ऐसे हम लोग ने अब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन किए। 10 क्वेश्चन काफ़ी नहीं है, आप लोगों को डेली मतलब मिनिमम अगर आप मॉक्स दे रहे हैं ना, मॉक्स में ही आपका 5-10 क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। तो आप डेली मॉक्स दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सीक्वेंस उतना जल्दी पता चलेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हम रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। तो मेरी रॉन्ग नंबर सीरीज 5टा क्वेश्चन लिखी मु सब टाइम प्रे करे कि मुझे कोई एग्जाम दूची। हम सॉरी मैं गलती से उड़िया में बोल दिया, मुझे लगा कि मैं उड़िया में शूट करा, तो मैंने अभी रॉन्ग नंबर सीरीज़ का 5 क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो मेरा जो भी शिफ्ट है उसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ है और रॉन्ग नंबर सीरीज़ ना है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है रॉन्ग नंबर सीरीज़ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर ढूंढना पड़ता है कि कौन सा वाला नंबर गलत हो सकता है, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग मुझे लगता है। तो और कभी कभी ऐसा सीक्वेंस आ जाता है ना, उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, चलो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। ये पहला क्वेश्चन है, मैं खाली 5 ही क्वेश्चन करूँगा। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। खाली यहाँ पे थोड़ा मतलब बेसिक प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन करेंगे। 76 - 40 यहाँ पे अगर देखेंगे कितना आया 36। उसके बाद यहाँ पे हमने +26 किया, यहाँ पे -36, यहाँ पे +26। उसके बाद यहाँ पे माइनस कितना आया ये 66 - 1 17। उसके बाद यहाँ पे +9, यहाँ पे -4, यहाँ पे +1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। तो गलती यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही 25 का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये अगर यहाँ पे गलती है तो रॉन्ग नंबर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा।
तो इसमें रॉन्ग नंबर ये वाला आएगा, ठीक है। गलती से भी इसको मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग माइनस यहाँ पे 36 40 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 36 माइनस करके यहाँ पे 40 ला चुके हैं, तो ये सही नंबर है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे प्लस 25 होना करना था, जो कि यहाँ पे 65 होना चाहिए था, ठीक है। अगर 65 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग करेंगे -16, जब करेंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही नंबर है। गलत नंबर क्या है यहाँ पे 66, यहाँ पे 65 होना चाहिए। तो रॉन्ग नंबर इज 66। अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस है 7 8 14 48 176 885। यहाँ पे नंबर बहुत ही बड़े बड़े हैं, बहुत ही सडन जंप किया है यहाँ पे नंबर पे। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकाल के बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे। तो अगर देखें 7 से 8 कैसे जा सकते हैं, 7 × 1 + 1 हम कर सकते हैं। 7 × 1 + 1 8 चला जाएगा। 8 × 2 14 - 2 जा सकते हैं। यहाँ पे अगर करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, × 3 + 3 आएगा। 14 × 3 कितना आया, 42 + 3 यहाँ पे कितना 45 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 45 आ रहा है। तो फिर देखते हैं इधर थोड़ा, अगर 45 × 4 - 4 45 × 4 - 4 176 आ रहा है। तो गलत नंबर यहाँ पे क्या आया 48, यहाँ पे गलत नंबर आया, रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर = 48। हमको केवल इतना चूज़ करना है, हमको नया नंबर नहीं लिखना, हमको ये चूज़ करना है कि कौन सा वाला नंबर गलत है। तो 48 इस सीक्वेंस पे गलत नंबर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि नंबर आसपास है थोड़ा। यहाँ पे +10, यहाँ पे +20, यहाँ पे +30, यहाँ पे +40, यहाँ पे +50। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था एक। +50 करेंगे तो यहाँ पे 171 आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे गलत किया। हाँ, मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे गलत दिया है, तो ये वाला रॉन्ग नंबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो यहाँ पे भी नंबर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, थोड़ा सेम रह रहा है आसपास, फिर से नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंस लेने से कोई भी फ़ायदा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे। तो 64 अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे × ½ + 1 33 आ रहा है। × 1 + 2 करेंगे तो 35 आएगा। 35 × 1.5 करेंगे तो 35 × 1.5 कितना, 35 + 1.5 of 35 = 17.5। 35 + 17.5 = 52.5 + 3 करेंगे तो 55.5 आ रहा है, गलत ठीक आ रहा है। और यहाँ पे कितना होगा × 2 + 4, तो 55.5 × 2 कितना होगा 55 110 111 + 4 115। तो यहाँ पे 115 होना चाहिए था, ना कि 115.5। तो रॉन्ग नंबर क्या है, रॉन्ग नंबर = 115.5 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। यहाँ पे नंबर थोड़ा आसपास रहता है इनिशियल स्टेजेस पे, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे कितना 6 + 6, यहाँ पे भी +6, यहाँ पे कितना 14 26 + 1 + 27, यहाँ पे कितना, यहाँ पे +6 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से 16 लिखा, यहाँ पे +6 है, +27। उसके बाद यहाँ पे 41 से 22 कितना गया 22 + 50 72 + 9 + 81। और यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये कितना रहा 222 200 228 5 233 10 243 + 243, ठीक है। तो अभी हम अगर यहाँ पे थोड़ा हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे तो ये रहा 3⁻3, ये 3⁻4, ये रहा 3⁻5। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 कितना आएगा यहाँ पे यहाँ पे आएगा 3⁻2, यहाँ पे आएगा 3⁻1। तो यहाँ पे गलत कौन सा नंबर है, अगर हम 101 से यहाँ पे +6 गए तो गलत यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे +3 होने वाला था। अगर यहाँ पे हम +3 करेंगे तो ये कितना आएगा 105। अगर 105 आएगा तो यहाँ पे 3 ² 9 हम ऐड करेंगे तो 114 आ जाएगा। तो गलत नंबर यहाँ पे क्या है 108, यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ने अभी 15 मिसिंग नंबर और 5 रॉन्ग नंबर क्वेश्चन की 10 मिसिंग नंबर और 5 रॉन्ग नंबर क्वेश्चन किए। तो इसके साथ हम लोग मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर यहीं पे ख़त्म करते हैं और अभी हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही मतलब एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप इजीली 5 मार्क ला सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही ईजी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, यही मतलब यहाँ से ही 15-20 मार्क, 20 मार्क तो नहीं, 15-10 मार्क आप आराम से ले सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनमें से एक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना, ऐसा एक 2 इक्वेशन दिया होगा, ऐसा एक 2 इक्वेशन दिया होगा, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है, और उन दोनों वैल्यू से मतलब ऐसा कुछ है, x और y का वैल्यू निकालेंगे, और ऑप्शन में दिया होगा कौन सा वैल्यू बड़ा है। ऐसे 5 ऑप्शन दिए होंगे, एक है x इज ग्रेटर देन y, या फिर y इज ग्रेटर देन x, या फिर x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, या फिर y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x, और एक आएगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 और नो रिलेशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 5 ऑप्शन ऐसे देंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये x y का वैल्यू निकालना है, और उसमें से हमको बोलना है कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। जैसे कि हम लोग एक इक्वेशन ऐसा दिया, और हम लोग को वहाँ से वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला 1 2, और y का वैल्यू मिला हमको 4 3। तो इसमें से आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि y इज ग्रेटर देन x। तो हम लोग यहाँ से इजीली ऑप्शन 2 को चूज़ करेंगे कि y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। अगर फिर से अगर ऐसा ऑप्शन दिया कि ये रहा 4 3 और ये रहा 1 2, तो इसमें हम लोग क्या चूज़ करेंगे ऑप्शन से, x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि x में 4 3 है, y में 1 2 है, ठीक है। ये चला गया। अभी और एक बात देखते हैं, लेट्स से कि ऐसा ऑप्शन में हम लोग का आंसर निकला, x का वैल्यू निकला 1 और 2, और y का वैल्यू निकला 2 और 3, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करेंगे, देखेंगे 1 2 और 2 3 में 2 सेम है दोनों में, तो इसका मतलब यह है कि y इज इक्वल टू x, y x के साथ इक्वल है, और 3 भी यहाँ पे है, 3 जो कि 1 और 2 दोनों से बड़ा है। तो हम लोग y इज इक्वल टू x भी है, और y 1 से ज़्यादा बड़ा भी है, तो y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x। ऐसा क्वेश्चन आंसर आप ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है x का वैल्यू निकले 2 और 3, और y के वैल्यू निकले 1 और 2। तो इसमें क्या है, x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू y है, और x y से बड़ा भी है, क्योंकि 2 और 3 1 और 2 दोनों से बड़ा है। तो इसमें आप ऑप्शन ऐसा चूज करते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे कि x का वैल्यू निकला 2 और 7, और y का वैल्यू निकला 3 और 4, ठीक है। तो अगर आप इसको भी एनालाइज करेंगे तो देखेंगे x जो है ना, x का वैल्यू जो 7 है, तो वो 3 और 4 दोनों से बड़ा होता है। लेकिन जब x का वैल्यू 2 को अगर हम लेंगे तो वो 3 और 4 दोनों से छोटा होता है। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रॉपर रिलेशन नहीं मिल रहा, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, x इज इक्वल टू y और 0, और x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन, ठीक है। तो ऐसा ही 5 इक्वेशन हम लोग को ऐसे ही चूज करना है। तो अभी हम लोग कुछ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और उसके साथ अभी हम निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दिए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे y ले लेते हैं, y², y, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अभी अब हम इसको सॉल्व करें, हम लोग मतलब ये तो हम लोग क्लास मतलब 10 या 9 में पढ़ेंगे, ये बहुत ईजी है। तो हम लोग को ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसको हम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और जिसको हम एडिशन करेंगे तो 9 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 5x प्लस 4x, क्योंकि 5x प्लस 4x अगर हम एडिशन करेंगे तो 9x आएगा, और इसको 5x प्लस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x² आएगा, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम x कॉमन लें, x प्लस 5, यहाँ पे अगर 4 कॉमन लें, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 4। फिर से अगर यहाँ पे देखेंगे y², यहाँ पे अगर करेंगे हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम सब मतलब एडिशन करेंगे तो माइनस 9 आएगा। तो कैसा, माइनस 5y माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0,
यहाँ पे अगर y कॉमन लेंगे y माइनस 5, यहाँ पे 4 कम माइनस 4 कॉमन लेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 5 प्लस 5 y इज इक्वल टू 4। अगर हम x और y के भीतर अगर हम रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को रिलेशन ये दिख रहा है कि y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी ऐसा सॉल्व नहीं करना। एग्ज़ाम में अगर ऐसा सॉल्व करेंगे तो आप 20 मिनट में खाली 5 ही क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक के। तो अभी हम कुछ ऐसा सीखेंगे जैसे कि हम लोग 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकेंगे, ना कि 20 मिनट में 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो हम लोग, मैंने खाली ये एग्जाम्पल देने के लिए करा, अभी हम नया ट्रिक सीखेंगे। तो अभी हम पहले देखेंगे इसको सीखने के लिए साइन इक्वेशन देखेंगे, उसका साइन देखेंगे और रूट्स क्या आएगा, ठीक है। हम लोग इसको रूट्स बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है इसका रूट है -5 -4। तो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, साइन ऑफ इक्वेशन, उसके बाद साइन ऑफ रूट्स, ठीक है। लेट्स से कि इक्वेशन ऐसा आया x² माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे इक्वेशन का साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस है इक्वेशन का साइन। इतना याद करिए कि इक्वेशन का साइन है माइनस प्लस। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन ऑफ इक्वेशन में मतलब ये है, देखिए माइनस है प्लस है प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे इक्वेशन का साइन क्या है, प्लस प्लस। यहाँ पे x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन का साइन क्या है, माइनस माइनस। यहाँ पे इक्वेशन का साइन क्या है, प्लस माइनस। तो जब भी हम देखेंगे कि इक्वेशन का साइन है माइनस और प्लस, तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे, जो ये दोनों आएंगे, तो उसमें रूट्स हमेशा प्लस प्लस ही रहते हैं। देखिए x माइनस 3x माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस था, तो इक्वेशन का साइन क्या है, रूट्स का साइन क्या आया, प्लस प्लस। तो यहाँ पे रूट्स का साइन हमेशा प्लस प्लस आता है। तो उसके बाद देखेंगे x² प्लस 3x प्लस, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस प्लस। अगर साइन ऑफ इक्वेशन प्लस प्लस है तो रूट्स का साइन हमेशा माइनस माइनस आएगा, ठीक है। अगर इक्वेशन का साइन माइनस माइनस है तो साइन ऑफ रूट्स आएगा माइनस प्लस, और इक्वेशन का साइन अगर प्लस माइनस है तो इसका रूट आएगा प्लस माइनस, ठीक है। सेम, मतलब ये अल्टरनेटिव ऐसा ही रहता है खाली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों को आप पूरा, अगर आप इसको मतलब मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप देख रहे साइन ऑफ इक्वेशन माइनस प्लस है तो आग बंद करके इसका रूट होगा प्लस प्लस, प्लस प्लस है तो आग बंद करके इसका रूट्स होगा माइनस माइनस, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन माइनस प्लस है तो यहाँ पे साइन ऑफ रूट्स क्या, प्लस प्लस है। यहाँ पे इक्वेशन है प्लस प्लस का साइन है यहाँ पे इक्वेशन का, तो यहाँ पे रूट्स का साइन आ गया माइनस का, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैंने बोल दिया यहाँ पे अगर माइनस प्लस है तो प्लस प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस आएगा। अगर ये दोनों नहीं रहे, या फिर अगर माइनस माइनस है प्लस माइनस है, तो साइन होगा ऑपोजिट, ठीक है। प्लस माइनस या फिर प्लस माइनस, दोनों ऑपोजिट साइन के दो रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी चलिए और एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 4a² माइनस 17x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 5a² माइनस 19y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहला बताइए ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन, इक्वेशन का साइन क्या है, माइनस प्लस है। तो अगर माइनस प्लस है तो इसका रूट जो आएगा वो प्लस प्लस आएगा। यहाँ पे भी माइनस प्लस है तो इसका रूट भी प्लस प्लस आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले रूट का साइन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसा एक नंबर चाहिए, 13 × 4 कितना, 13 × 4 52। हम लोग को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 52a² आएगा, और उसको एडिशन करेंगे तो उसका आंसर -17 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया वो दो नंबर क्या, हम लोग को बस दो नंबर ढूंढना है, मन में ही ढूंढना है। तो अगर हम देखेंगे 4 × 13 52 हो रहा है, और अगर हम देखेंगे -4 × -17 जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, -17 देगा, ठीक है। -4 × -13 इज इक्वल टू -17। लेकिन हम लोग को पता है अगर माइनस प्लस है तो रूट कितना होगा, प्लस में ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे +4 या फिर उसके बाद +13, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर x के ऊपर दिया होगा ना, हम लोग को उसके साथ डिवाइड कर देना है।
अगर डिवाइड कर ले तो रूट्स कितना निकलेगा, रूट्स यहाँ पे x का रूट्स निकलेगा 1 और 13 बाई अगर 4 करेंगे तो ये कितना आएगा 3.25 आई थिंक 3.25 आएगा, ठीक है। ये इसके रूट्स आए। तो वो शायद कुछ बच्चों का मतलब ऐसा मतलब डाउट हो सके कि अगर आपने ऐसा किया -13 -4 लिया तो यहाँ पे आप प्लस रूट्स क्यों आ रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे 4x² -4x -13x + 13, तो 4x² में अगर हम यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना है x प्लस कितना x 4x में से हाँ x -1, यहाँ में से अगर 13 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना आया 13x - 1 = 0, 4x - 13 और x - 1 = 0। तो यहाँ पे x = 13/4, x = 1। देखा, तो प्लस में ही आएगा क्योंकि ये माइनस, अगर माइनस उस साइड पे जाके प्लस ही होगा ना। 4x - 13 = 0 रहा तो x कितना 13/4 रहेगा और x = 1 रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर माइनस साइन रहा तो रूट्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोग देखें, मैं यहाँ पे अगर कितना टाइम गया, लेकिन यहाँ पे कितना जल्दी बना लिया क्योंकि मैंने पहले नंबर दोनों ढूंढ लिए। तो फिर उसके बाद इसको देखते हैं थोड़ा। हम लोग को कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 12, तो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 60y² आएगा और जिसका एडिशन करेंगे तो -19y आएगा। तो हम लोग को वो नंबर कौन सा क्या हो सकता है वो नंबर, तो थोड़ा हम लोग अगर देखेंगे तो वो नंबर हो सकता है कितना 15 और 4। अगर हम 15 और 4 को -15 - 4 का अगर हम एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, -19 आएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60y² आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो y जो भी स्क्वायर के ऊपर जो भी रहता है ना उसका नंबर, उसको लेके यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। कितना आएगा 4/5। तो इसका आंसर है 3 और वो ये रहा x का वैल्यू, ये रहा y का वैल्यू, ये कितना रहेगा 0.8। तो इसको हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको फिर से दिखा लेता हूँ ट्रेडिशनल मेथड से करके। 5y² - 15y - 4y + 12 = 0। 5y कॉमन आया तो ये y - 1 और उसके बाद 4 कॉमन आया, y 4 कॉमन आया, y - 3 = 0। y - 3 कॉमन आया, 5y - 4 = 0। अतः y = 3, y = 4/5। देखिए ये भी क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं कितना इजीली कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम टेकिंग लग रहा है। तो आप हमेशा भी, और अभी हमको क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे आंसर देखें, आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू निकला यहाँ पे 1 3.25 और y का वैल्यू निकला 3 0.8। तो अभी हम कंपेयर करेंगे, जो 1 है वो 3 से छोटा है, लेकिन 1 जो है वो 0.8 से बड़ा है। ये जो 3.25 ये 3 से भी बड़ा है, 0.8 से बड़ा है, लेकिन ये जो 1 है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नो रिलेशन, क्योंकि हम लोग को कोई प्रॉपर रिलेशन मिल ही नहीं रहा। क्योंकि x कभी कभी x यहाँ पे 3y से कभी कभी छोटा भी है बड़ा भी है, जैसे कि 1 y से छोटा है लेकिन y से छोटा है, लेकिन यहाँ पे y से बड़ा भी है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा नो रिलेशन। अभी हम और एक क्वेश्चन लेंगे, अभी हम खाली रूट्स ही निकालेंगे, उसका रूट्स निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन है x² - 14x + 48 = 0, y² - 23y + 90 = 0। तो यहाँ पे इक्वेशन का साइन क्या है, माइनस प्लस, तो रूट्स क्या आएगा, रूट्स प्लस आएगा हमेशा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 48x² आएगा और एडिशन करेंगे तो -14 आएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे 6 × 8, तो आप लोग आराम से 6 और 8 लिख लेंगे और इसका साइन क्या होगा रूट्स का प्लस। और हम लोग को हमेशा ये करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² और डिवाइड करना है जो रूट्स के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक से लिख नहीं पा रहा, आप ये पॉइंट्स ऐड करिए कि हमेशा जो भी स्क्वायर x² या फिर y² का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप डिवाइड करेंगे ये रूट्स के साथ। कितना आया आंसर 6 और 8, ये रूट्स आया। तो अभी इसको देखेंगे, अभी 23 -23 है प्लस 90 है, यहाँ पे साइन क्या है माइनस और प्लस है। तो यहाँ पे रूट्स का साइन क्या आएगा प्लस आएगा। तो रूट्स क्या होगा, ऐसा एक नंबर बोले जिसको अगर हम ऐड करेंगे तो 23 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। तो नंबर क्या हो सकता है वो 23 90 15 × 8, ठीक है। 15 और 8 हम लोग को रूट्स मिल गया। 15 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 8 ना
नहीं सॉरी 58 गलत है। तो 18 इंटू 5 सॉरी 18 इंटू 5 ठीक है। 18 इंटू 5 अगर करेंगे तो 90 आएगा। तो इसमें रूट्स यहाँ पे साइन आ गया 18 और 5 पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद हम लोग डिवाइड कर लेंगे 1 से। तो कितना रूट आया? 18 और 5 आया इसका रूट। तो अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो 6 और 8, 6 बड़ा है छोटा है 18 से लेकिन बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है छोटा है 18 से और लेकिन बड़ा है 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिल रहा है? नो रिलेशन मिल रहा। अभी और एक एग्जांपल लेंगे, अब बहुत सारे एग्जांपल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। और एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, x² माइनस 19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0, y² माइनस 19y प्लस 88 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे इक्वेशन का साइन क्या है? माइनस प्लस, तो रूट्स का क्या आएगा? प्लस प्लस, कोई डाउट नहीं। तो अभी देखेंगे ऐसा कोई एक दो नंबर जिसको आप एडिशन करेंगे तो 19 आएगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 84 आएगा। तो इसको अभी हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ थोड़ा क्या आएगा 84। तो ऐसे सोचते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 84 का अगर एलसीएम लेंगे 2 इज इक्वल टू 42, 2 इज इक्वल टू 21, 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अगर हम इसको एलसीएम ले लेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 प्लस 7, ठीक। हम लोग को नंबर मिल गया 12 और 7, नंबर 2 मिल गया। तो अभी हम एक x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, डिवाइड कर देंगे 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही 12 और 7 आएगा इसका रूट्स। और अभी दूसरा वाला ये है x का रूट्स, उसके बाद y का रूट्स देखेंगे। y में इक्वेशन का साइन क्या है? माइनस और प्लस है, ठीक है। तो रूट्स का साइन क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा। तो अभी हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, एडिशन करेंगे 19 आएगा। तो ये पर सिंपल है, नंबर आएगा 11 और 8, ठीक है। उसके बाद y² का कोफिशिएंट उसके साथ डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड और 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 11 और 8 वहाँ से जैसे रहा वैसे ही रहेगा। तो अभी हम एनालाइज करेंगे 12 और 7 और 11 और 8 को। 12 बड़ा है 11 से, 12 बड़ा है 8 से, 7 छोटा है 11 से, 7 छोटा है 8 से। तो इसमें भी हमको क्या मिलेगा? नो रिलेशन C एंड D और x इज इक्वल y, वही आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया? 15x² माइनस 23x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6y² प्लस 23y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हमको ऐसा एक चीज़ ढूंढना है जिसको अगर हम पहले हम देखेंगे इक्वेशन का साइन क्या है? माइनस प्लस है, तो रूट्स का साइन क्या आएगा? प्लस प्लस। उसके बाद हम देखेंगे ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 इंटू 6 कितना आ रहा है? 90। मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा और उसको एडिशन करेंगे तो 23 आएगा। तो ऐसा नंबर क्या है? हम लोग ने पहले भी किया था इसको शायद, 18 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा और इसको सब एडिशन करेंगे तो 23 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? x² का जो कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे आप 15 कर लिए, यहाँ पे भी 15 कर लिए, तो कितना आया ये अगर 15 से ये करेंगे ये आ गया 1.2 और ये रहा 0.33, ठीक है। x का कोफिशिएंट निकल गया। तो अभी हम y का देखेंगे। y का इक्वेशन क्या? इक्वेशन साइन ऑफ इक्वेशन क्या है? प्लस प्लस। तो यहाँ पे अगर प्लस प्लस है तो इक्वेशन का साइन क्या आएगा? माइनस माइनस, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ समान होगा। 6 इंटू 40 के साथ कितना? 240 होगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन 240 होगा और जिसका एडिशन 23 रहेगा। तो हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है। तो ये जो नंबर ढूंढने का एक चीज़ है ना, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब हमको नहीं मिल रहा, ठीक है, हम लोग जल्दी से कैसे ढूंढ सकते हैं? मैं ऐसा करता हूँ कि 240 है, उसका मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। 2 120 2 60 2 कितना आ रहा? 30 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना रहा? इंटू 6 इंटू 30 कितना? 6 इंटू 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 30 इज इक्वल टू 240। लेकिन हमको वो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमको ये नहीं मिलेगा। तो फिर से अगर यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 3 ले लें, 5 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा ढूंढना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 16 इंटू 15 वो भी नहीं होगा। 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 15 नहीं। देखिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10,
2 इंटू 2 इज इक्वल 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। चलिए अगर हम इसका रूट नहीं निकालेंगे फिर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है ना, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए ही दिया है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप साइन देख रहे हैं प्लस प्लस है, यहाँ पे रूट का साइन कितना आएगा, माइनस माइनस आएगा। अगर माइनस माइनस आएगा तो हम लोग ऑप्शन से इजीली चूज कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। क्योंकि x का रूट का साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है, रूट का साइन प्लस प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस है तो इसका रूट का साइन माइनस माइनस आएगा, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। तो हम लोग को इससे सॉल्व भी नहीं करना। तो जैसे कि एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे ही दिया था, क्योंकि मतलब कॉन्फ्यूज करने के लिए थे कि बच्चों को थोड़ा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अगर हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा और एडिशन करेंगे 23 आएगा, तो वो बहुत ही मतलब चला जाएगा अंदर ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको सॉल्व भी नहीं करना, हम लोग को इसको डायरेक्ट ही आंसर करना है, देख के 5 सेकंड में आंसर आएगा। जैसे कि मैं और एक रैंडमली क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि 16x² माइनस 42x प्लस 72 इज इक्वल टू 0 और 17x² प्लस 29y 17y² प्लस 29y प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग इसको 5 सेकंड में देख के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि इसका माइनस प्लस इक्वेशन का साइन, तो रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका इक्वेशन का साइन क्या है, प्लस प्लस है, इसका रूट का साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसमें हम लोग आंख बंद करके 5 सेकंड में इसका आंसर देंगे कि इसमें आंसर क्या होगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, ठीक है। क्योंकि इसका रूट पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है ना, इसमें इसके 2 रूट पॉजिटिव आएंगे, इसमें यहाँ के 2 रूट नेगेटिव आएंगे, तो x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन y। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, एनालाइज कीजिए कि रूट इक्वेशन का साइन क्या है। जैसे और एक क्वेश्चन, जैसे कि 19x² माइनस 240x प्लस 392 इज इक्वल टू 0, 29x² माइनस 2940x प्लस 3240 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग नहीं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई बंदा अगर देखेगा ना तो बड़ा पैनिक कर लेगा कि अरे ये ऐसा क्वेश्चन ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एक्चुअली 5 सेकंड में होगा। आपको खाली इतना करना है, ये आपको खाली ये दोनों चेक करना है, यहाँ पे माइनस प्लस से इक्वेशन का साइन और यहाँ पे प्लस प्लस से इक्वेशन का साइन। अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो इसका रूट क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, रूट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे प्लस प्लस है, इसका रूट क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा, और आंसर क्या होगा, x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन था ना, तो मेरा एक्चुअली माइंड में नहीं था कि एक्चुअली मुझे पता था आंसर ये होगा, लेकिन एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं एक्चुअली चाहता था कि पूरा अच्छे से एक सॉल्यूशन दे दूं और उसके बाद आपको ये वाला ट्रिक बताऊं। लेकिन ये हुआ कि ये वाला क्वेश्चन ही मैंने डायरेक्ट ऐसे ही उठा लिया, पूरा हार्ड वाला थोड़ा। अभी हम और एक ट्रिक क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। लेट्स से कि एक क्वेश्चन आया है, वही सेम क्वेश्चन ले लेंगे। 16x² माइनस 42x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, 17y² प्लस 29y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है? हमको फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, इसका इक्वेशन क्या है, माइनस माइनस है, और इसका साइन ऑफ इक्वेशन क्या है, प्लस माइनस है। तो इसका रूट्स क्या आएगा, आइदर प्लस अपोजिट साइन आएगा, इसका रूट क्या आएगा, वही प्लस माइनस आएगा। तो इसमें क्या करना है ना, हमको पूरा इसमें आंख बंद करना है और आंसर चूज करना है, नो रिलेशन या फिर सी एंड डी, या फिर जो भी ये दोनों आएंगे ऑप्शन में, हमेशा रहे होंगे ये ऑप्शन में। आप नो रिलेशन या फिर सी एंड डी आंसर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अभी दो पूरा सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। जब भी कोई इक्वेशन आया है, ऐसा 2 इक्वेशन दिया है, माइनस प्लस और प्लस माइनस का अगर ऐसा दिया है, तो इसमें हम प्लस का दिया है, तो इसमें हमेशा ऐसा रहेगा कि देखिए जैसे कि ये वाला इक्वेशन दिया है, ठीक है, माइनस प्लस और प्लस का दिया है, तो इसमें हमेशा रहेगा कि जो माइनस प्लस वाला इक्वेशन है उसका रूट्स हमेशा ज़्यादा रहेगा। माइनस प्लस वाला जो इक्वेशन है, साइन ऑफ इक्वेशन, ये ऑलवेज ज़्यादा रहेगा प्लस के इक्वेशन से, ठीक है। और ऐसा दिया है कि और एक क्वेश्चन दिया है इससे जहाँ पे भी ये 2 माइनस ऐसे सेम आ रहे हैं, आपको अगर यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है सेम, तो आप आंख बंद करके सी एंड डी मारेंगे, ठीक है, या फिर नो रिलेशन मारेंगे। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि ये 21x² माइनस 293x माइनस 342 इज इक्वल टू 0, और फिर से 27x² माइनस 394x माइनस 729 इज इक्वल टू 0।
इसमें क्या करना है, आंख बंद करना है, आपको देखना है यहाँ पे माइनस माइनस है, ठीक है। आप आंख बंद करके मारेंगे सी एंड डी और नो रिलेशन। ये जितना बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस माइनस ऐसा सेम है, ठीक है, तो आप आंख बंद करके मारेंगे सी एंड डी और नो रिलेशन। और अगर ऐसा है माइनस और दिया है माइनस प्लस और प्लस प्लस का क्वेश्चन दिया है, तो आंख बंद करके मारेंगे माइनस प्लस वाला जो भी रूट आएगा। जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, आप आंख बंद करके मारेंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। ये 2 ट्रिक है मैंने आपको जो बताया। अभी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे इजीली रूट्स निकालेंगे उसके लिए। अभी चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। तो इसमें प्लस माइनस प्लस है, तो इसका रूट का साइन क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। इसमें क्या है, माइनस प्लस है, इसका भी रूट का साइन प्लस प्लस आएगा। तो अभी देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 63y एक्स स्क्वायर आएगा और एडिशन करेंगे 16 आएगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 7 और 9, ठीक है, हम लोग को मिल गया। और x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय 1, तो 7 9 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा और एडिशन करेंगे 20 आएगा। तो ये नंबर क्या हो सकता है, 11 और 9, ठीक है। इसमें अगर y का कोफिशिएंट हम डिवाइड करेंगे 1 1, तो हम लोग का कोफिशिएंट रूट्स क्या आया, 7 9 और 11 9। और अभी हम उसको एनालाइज करेंगे। 7 11 से छोटा है, 9 से छोटा है, 9 11 से छोटा है, 9 इज इक्वल टू 9 है। तो इसमें हमको रिलेशन क्या मिला, एक्स इज y इज ग्रेटर दैन है, y ग्रेटर दैन है x से और इक्वल टू है x से, y इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू x, ये हमको रिलेशन मिला, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस प्लस है, रूट का साइन क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस से रूट का साइन क्या आएगा, ऑपोजिट साइन आएगा। तो हमको पता नहीं, अभी हम निकालेंगे ऐसे। हम लोग को ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा और एडिशन करेंगे 20 आएगा। तो कौन सा नंबर है वो, ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी जिसके हेलो, एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया और वीडियो भी बंद हो गया था, तो लेकिन अब सब ठीक है। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12, 4a स्क्वायर माइनस 31 माइनस 12। तो यहाँ पे साइन इक्वेशन का साइन क्या है, माइनस प्लस है, तो रूट का भी साइन होगा प्लस प्लस। तो यहाँ पे रूट हम लोग को ऐसा ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 36 आएगा और ऐड करने से 20 आएगा। तो हमको नंबर मिल गया क्या, 2 और 18, ठीक है। उसके बाद हम लोग को a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देना है दोनों में से। तो क्या आएगा, 2/3 कितना आया, 0.66 और ये 6। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस माइनस है, तो इक्वेशन का साइन ऑपोजिट आएगा। ऑपोजिट मतलब आइदर माइनस प्लस आएगा ऐसे। तो हम लोग को ऐसा नंबर जो है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 48 आएगा और सब्ट्रैक्ट करें या फिर माइनस करें कि ऐड करें, उसका नंबर भी 48 ही आएगा। तो हम लोग ऐसा अगर नंबर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा 16। अगर हम करेंगे प्लस 16 नहीं, हाँ, माइनस 16 और प्लस 3 करेंगे तो इसका मतलब अगर एडिशन करेंगे तो इसका नंबर आएगा कितना, माइनस 13 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 48 स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर हम उसके बाद हम लोग इसको साइन चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को प्लस और माइनस चाहिए। तो करेंगे इसको, हम करेंगे प्लस 16 और माइनस 3, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड कर लेंगे 4 से और 3 से, तो इसका आंसर आएगा 4 और 0.75 माइनस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग जो भी नंबर ले रहे हैं ना, उसका साइन जरूर चेंज कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि जैसे कि हम लोग -13 ऐसा एक नंबर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -48 आएगा और जिसको एडिशन करेंगे तो -13 आएगा। तो वो नंबर क्या है, वो दोनों नंबर क्या है, -16 है और +3 है। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था -16 +3, उसके बाद उसका साइन चेंज किया। तो आप लोग जरूर इसका साइन चेंज कीजिएगा, 16 लिखिएगा, -3 लिखिएगा। और उसके बाद हम लोग वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे और उसका निकालेंगे। यहाँ पे निकाले 4 और -0.75 और दोनों का हम लोग एनालाइज करेंगे। तो 4 इन दोनों से इससे बड़ा है और इससे छोटा है, -0.75 दोनों से छोटा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या मिला रिलेशन,
नो रिलेशन मिला हमको, और फिर या फिर CND मिला, ठीक है। अभी हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी हम और एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका क्वेश्चन है x² - 6x - 91 = 0, y² - 32y + 247 = 0, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस माइनस, तो इसका रूट इक्वेशन का साइन है माइनस माइनस, रूट का साइन आएगा ऑपोजिट आएगा, प्लस आएगा एक और माइनस आएगा एक, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे दोनों रूट का साइन प्लस प्लस हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे 91 हम लोग को ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 91 आएगा, और जिसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें या फिर एडिशन भी करें, प्लस माइनस दोनों ऐसे एक नंबर ढूंढना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर ढूंढना है, ठीक है। जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा इसका -6। तो हम लोग पहले 91 थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे एलसीएम निकाल देंगे। 91 किससे डिवाइड होगा, 91 से 77 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 13, ठीक है। अगर हम 13 और 7 का अगर डिफरेंस देखें तो इसमें 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ढूंढेंगे कि हम लोग को यहाँ पे -6 ढूंढना है, ठीक है। तो -6 मतलब हम लोग अगर -13 से +7 करें तो हम लोग को मिल जाएगा -6, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था आपको साइन जरूर चेंज करना है, ठीक है। अगर जब यहाँ पे रूट पे आएगा ना तो उसका साइन जरूर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, -13 को आप +13 करेंगे और +7 को आप लोग -7 करेंगे, और उसके बाद जो x² का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे -1 और -1। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, +13 और -7 दो रूट आ गए। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग को ऐसा एक रूट ढूंढना है जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 247 आएगा, और उसका अगर एडिशन करेंगे तो 32 आएगा। तो हम लोग इसको इतना सोचने से पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे। 247 42, इसको कैसे करेंगे, 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 7 से शायद है ना, 7 से भी नहीं होगा। इसको अगर करना है होगा तो हम लोग 13 से देखते हैं। हाँ 13 अगर करेंगे 13 × 19 होगा शायद, ठीक है। हाँ 13 19 अगर हो गया, 13 19 हमको मिल गया, 13 19 दो नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को दो जो रूट मिला वो क्या है, 13 7 ने x का रूट, y का रूट क्या है 13 और 19, और हम लोग यहाँ पे y² का अगर कोएफिशिएंट भी डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 19 ही रहेगा। यहाँ पे -7 है, ठीक है। तो अभी हम लोग एनालाइज करेंगे, 13 से इक्वल है और 13 19 से छोटा है, -7 इससे छोटा है, -7 इससे छोटा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या एनालाइज करके क्या मिला, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। क्योंकि y अभी 13 और 19 -7 से बड़ा है और 13 अभी इसके साथ इक्वल है। तो y इज इक्वल, तो इक्वेशन इज, तो मतलब कंक्लूजन इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन आया 5p² - 16p + 11 = 0, 5q² - 3q = 2, ठीक है। ये आ गया नंबर। तो अभी हम इसको ऐसे करेंगे, ये 2 को इधर ले आएंगे, -2 हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो नंबर क्या आएगा, मतलब रूट क्या आएगा, प्लस प्लस दोनों रूट आएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस है तो रूट क्या आएगा, दोनों ऑपोजिट साइन क्या आएंगे। तो 5 × 55 हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम एडिशन करेंगे 16 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 55 आएगा। तो नंबर इजी है, 11 और 5 है। और उसके बाद हम लोग p² का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। तो रूट कितना आया 5.2 और 2.2 और ये कितना है 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग को ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका 3 आएगा। तो ऐसा नंबर क्या है, 5 और 2 हम लोग देख लेंगे। 5 और 2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और इसका डिफरेंस भी 3 है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या -3 चाहिए, ठीक है। तो -3 हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पे -5 और +2 करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे -5 और +2 है, जब वो रूट पे आएगा उसका साइन चेंज करके लाना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे भी बोला, यहाँ पे भी बोला, जब आप इस नंबर को रूट पे लाएंगे तो इसका साइन चेंज करके लाएंगे। जैसे कि -5 पे उसको +5 कर लेंगे, ये जो +2 है इसको -2 करेंगे, और उसके बाद हम लोग का जो q² का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड 5 डिवाइडेड 5। तो ये क्या रहा 1 रहा और ये -0.4, ठीक है। अभी हम एनालाइज करेंगे 2.2 1 से बड़ा है, -0.4 से बड़ा है, 1 के साथ समान है और 0.4 से बड़ा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या रिलेशन मिला, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, ठीक है। अभी हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि आता है, इजी है लेकिन आता है। और क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √(√
1024 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1024। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अगर हम लोग x का रूट ओवर निकालेंगे तो रूट ओवर 1024 कितना आएगा? हम लोग यहाँ पे खाली 32 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1024 का रूट ओवर निकला है, क्योंकि 32 ही आएगा। लेकिन अब लोग जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से जब यहाँ से रूट ओवर जाएगा 1024 तक, तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस 2 आ सकता है 32, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर अगर हम -32 का स्क्वायर लें तो उसका रूट ओवर भी 1024 आएगा। ठीक है, अगर +32 ने उसका भी रूट ओवर 1024 आएगा, उसका स्क्वायर 1024 आएगा, अगर -32 ने उसका भी स्क्वायर 1024 ही आएगा। तो ये बोलना है कि अगर आप कोई मतलब इवन पावर है जैसे कि 2 या फिर 4 या फिर 6 जो भी हो, अगर आप उसको मतलब दूसरे साइड पे लेते हैं तो उसका रूट ओवर हमेशा प्लस और माइनस ही निकलेगा। ठीक है, और ऐसे रूट ओवर खाली अगर आप ऐसे ही दिया है तो उसका रूट ओवर हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, क्योंकि x का रूट क्या पे क्या है, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे +32 और -32, तो ये 32 इसके साथ समान है और इससे ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। और एक क्वेश्चन में उसी तरह ले आऊँ, x इज इक्वल टू √2500, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, इसका कितना आएगा? इसका आएगा 50 और इसका आएगा +-50। ठीक है, और तो फिर क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। अभी और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे थोड़ा पेपर और जगह बचा है तो हम लोग यहीं पे कर लेंगे। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि ईजी है, पर लाइन इक्वेशन जो बोलते हैं, जैसे कि दिया है मैं ले रहा हूँ 2x - 3y इज इक्वल टू लेते हैं लेट्स से कि 5। ठीक है, उसके बाद x - y इज इक्वल टू 2। मैंने रैंडम नंबर लिया है, मुझे ठीक से पता नहीं है कि ये ठीक है मतलब आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, ऐसा नंबर दिया है और आपको पूछ रहा है कि x का y का रिलेशन कितना है, कैसा निकालेंगे, कितना है। तो ये पूरा इजी, इसमें कुछ पैनिक नहीं करना है। हम लोग जब नॉर्मली दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम लोग इक्वल कर लेंगे, इससे 2x - 3y को ऐसे लिख लेंगे 5, और यहाँ पे इक्वेशन 2 के साथ इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा? 2x - 2y इज इक्वल टू 4। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, इसका क्या आएगा? माइनस, इसका आएगा प्लस, इसका आएगा माइनस, तो 2x कट गया, यहाँ पे कितना आया? -y इज इक्वल टू 1, तो फिर 1 कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। अगर y इज इक्वल टू -1 आया, x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 2, x कितना आ गया? x इज इक्वल टू +2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा आप निकल सकते हैं। तो x निकला कितना? 1, y निकला इज इक्वल टू -1, तो डिविएशन क्या निकला? x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ऐसा आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैंने बहुत ही छोटा एग्जाम्पल दिया, थोड़ा अच्छे से नंबर वो दे देगा, आप आराम से ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये भी बहुत ही ईजीली 10 सेकंड 15 सेकंड में निकल जाएगा। तो इसके साथ ही आज का ये क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, रिवीजन सेशन। एक्चुअली थोड़ा लंबा हो गया होगा वीडियो, तो लेकिन फिर भी मैंने कोई मतलब अच्छे से मतलब जेन्युइनली अच्छे से पढ़ाया, मतलब किया है रिवीजन, मेरा खुद का भी हो गया, आपका भी हो जाए अच्छे से। तो इसके साथ ही आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको जितने भी सारे आपके एग्ज़ाम है, आपका भी एग्ज़ाम जैसे कि RBI हो या फिर USIC हो, आपको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। मेरा भी एग्ज़ाम है, मुझे भी ऑल द बेस्ट। आई होप आप सब अच्छे करें और मैं भी अच्छा करूँ। ठीक है, थैंक यू, जय जगन्नाथ।